Dear students, in this video we are going to discuss the long answer questions from the lesson The Panch Parameshwar. So long answer questions करेंगे और टोटल 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं हालांकि बट हम मेन जो आंसर है वो एक लिखने जा रहे हैं, उसी को बार बार थोड़ा रीयूज़ करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि लगभग 5 क्वेश्चंस के लिए 2 आंसर्स लिखे जाएं, उन्हीं को रीयूज़ किया जा सके। और ऐसा नहीं कि वैसे ही रीयूज़ करेंगे, वो अप्रोप्रिएट आंसर होंगे, प्रॉपर आंसर्स होंगे। बस फोकस यही है कि ज़्यादा क्रैमिंग ना करनी पड़े। सो बेसिक जो थीम है वो कॉमन रहेगा सभी आंसर्स में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी। सो कहानी का मेन थीम बताना है, मेन विषय बताना है हमने, और यही एक मेन क्वेश्चन है। इसको हम अच्छी ढंग से करेंगे और इसी के जो पार्ट्स हैं वो बाद में रिपीट करेंगे। और इसका आंसर देख लें। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द थीम, और ये जो कहानी है इस थीम, इस विषय के इर्द गिर्द घूमती है, इस पे आधारित है। दैट गॉड स्पीक्स थ्रू अ जज और पंच स्लिप्स, कि जो गॉड परमात्मा एक जज या एक पंच के होठों के ज़रिए बोलता है। सो जब कोई जज या जब कोई पंच बोलता है, सच्चा जज या सच्चा पंच, तो एक तरह परमात्मा ही उन होठों से बोल रहा होता है। इवन व्हेन एन ऑर्डिनरी पर्सन इज एलिवेटेड, और यहाँ तक कि जब एक आम इंसान को भी एलिवेट कर दिया जाता है, ऊंचा उठा दिया जाता है, टू द थ्रोन ऑफ जस्टिस, न्याय के सिंहासन पे जब किसी आम इंसान को भी बिठा दिया जाता है, ही फॉरगेट्स ऑल द प्रेजुडिस, तो सारा जो भी प्रेजुडिस है, कोई जो भी पूर्वाग्रह है, मन में भेदभाव है, वो सब भूल जाता है। एंड गिव्स फेयर डिसीजंस, और फेयर डिसीजंस देता है, न्यायपूर्ण फैसला सुनाता है। द थीम हैज़ बीन एग्जाम्प्लीफाइड, और इस थीम को एग्जाम्प्लीफाई किया गया है, उदाहरण सहित समझाया गया है, विद द स्टोरी ऑफ टू क्लोज फ्रेंड्स, दो करीबी दोस्तों की स्टोरी की मदद से, नेम जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। तो जिनके नेम जुम्मन शेख और अलगू चौधरी थे। जुम्मन शेख हैड अ डिस्प्यूट, जुम्मन शेख का एक बार डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, विद हिज ओन आर्ट, उसकी अपनी आर्ट से, अपनी रिश्तेदार से, अपनी बुआ से, इन विच ही वॉज एट द रॉन्ग एंड, और जिसमें कि वो गलत सिरे पे था, उसका पक्ष गलत था, यानी कि जुम्मन शेख गलत था। अलगू चौधरी हु वॉज चोजन एट द हेड पंच, और अलगू चौधरी जिसको कि हेड पंच चुना गया, सरपंच चुना गया फैसला सुनाने के लिए, राइटियसली गेव वर्डिक्ट अगेंस्ट जुम्मन शेख, और उसने राइटियसली सही तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से जो वर्डिक्ट था, जो फैसला था, वो जुम्मन शेख के खिलाफ सुनाया, क्योंकि जुम्मन शेख गलत था। जुम्मन शेख फेल्ट बिट्रेड, और जुम्मन शेख को बिट्रेड महसूस हुआ, उसे लगा जैसे मुझे धोखा दिया गया है, बाय द जजमेंट गिवन बाय अलगू चौधरी, जो अलगू चौधरी ने जो फैसला सुनाया, तो उसे लगा मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया मेरे खिलाफ फैसला सुना के। देयरफॉर ही बिकेम हिज एनिमी, इसलिए वो उसका दुश्मन बन गया। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीने बाद, अलगू चौधरी गॉट इनटू अ डिस्प्यूट, अलगू चौधरी भी एक डिस्प्यूट में, एक झगड़े में फंस गया, विद ए ट्रेडर नेम्ड समझू साहू। एक ट्रेडर, एक व्यापारी समझू साहू नाम का था, उसके साथ उसका भी झगड़ा हो गया। दिस टाइम जुम्मन शेख वॉज नॉमिनेटेड, इस बार जुम्मन शेख को नॉमिनेट किया गया, उसको नामांकित किया गया एज द हेड पंच के तौर पे, टू सेटल द डिस्प्यूट, इस मामले को सुलझाने के लिए, झगड़े को सुलझाने के लिए। ऑल्दो जुम्मन शेख हैड बिटर फीलिंग्स टुवर्ड्स अलगू चौधरी, हालांकि जुम्मन शेख के मन में बिटर फीलिंग्स थी, कड़वाहट वाली भावना थी अलगू चौधरी के प्रति। ही कुड नॉट गिव वर्डिक्ट अगेंस्ट हिम, वो उसके खिलाफ फैसला नहीं सुना पाया। एज ही फेल्ट द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्योंकि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का एहसास हुआ, एज ए गार्डियन ऑफ लॉ, और कानून के रक्षक के तौर पे जब वो पंच बन गया, हेड पंच बन गया, तो उसे एहसास हुआ कि मैं एक जिम्मेदारी के पद पे हूँ। इसलिए वो अलगू चौधरी के खिलाफ फैसला नहीं सुना पाया, हालांकि उससे उसकी लड़ाई भी थी। स्टेपिंग इनटू द शूज़ ऑफ अलगू चौधरी, और अलगू चौधरी की जगह पे खड़े होके, मेड हिम रियलाइज, उसे ये एहसास हुआ, दैट अलगू चौधरी हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि अलगू चौधरी ने कुछ भी गलत नहीं किया था। व्हेन ही हैड गिवन द वर्डिक्ट, जब उसने फैसला सुनाया था एज द हेड पंच के तौर पे। दिस रियलाइजेशन, और ये जो रियलाइजेशन थी, ये एहसास था, ब्रॉट द रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द टू ओल्ड फ्रेंड्स। सो ये रिकॉन्सिलिएशन ले आया, इसने समझौता कराया बिटवीन द ओल्ड फ्रेंड्स, दोनों दोस्तों के बीच में। सो शुरू में ही हमने थीम बता दिया था, थीम यही है कि परमात्मा जज और पंच के लिप्स के ज़रिए बोलता है, और जब किसी आम इंसान को भी सिंहासन पे, न्याय के सिंहासन पे बिठा दिया जाता है, जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, अपने पूर्वाग्रह, अपनी जो भी नफ़रत है, जो भी मन का द्वेष है, वो भूल के फेयर डिसीजन देता है, सच्चा न्यायपूर्ण फैसला सुनाता है।
तो ये थीम हालांकि शुरू में ही हमने बता दिया, और थीम को एग्जाम्पलीफाई हमने स्टोरी के ज़रिए किया। हमने बताया कि ये कहानी जो है उसको शॉर्ट में हमने बताया, और बताया कि इसको पढ़ के इस कहानी के ज़रिए ये थीम एग्जाम्पलीफाई होता है, एक्सप्लेन होता है। और यही जो पार्ट है, स्टोरी तो सेम रहेगी, तो इसी स्टोरी को बेस रख के हम बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर देंगे। सो जो जैसे स्टार्ट वाला पार्ट है वो चेंज करेंगे, कहीं कहीं लास्ट वाला पार्ट चेंज करेंगे, लेकिन जो कोर है, जो बीच वाला हिस्सा है बाकी क्वेश्चंस का, वो यही रहेगा। यदि आपने ये अच्छी ढंग से कर लिया क्वेश्चन, तो बाकी जो है सो दैट विल बी क्वाइट सिंपल। सो बाकी पूरे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जो हमने चेंज किया है पार्ट सिर्फ वही हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द रेलिवेंस ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की सार्थकता को बताओ इन द पंचायत राज सिस्टम, की जो पंचायत राज सिस्टम है ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप। सो भारतीय लोकतांत्रिक जो सिस्टम है उसमें पंचायत राज सिस्टम के बारे में क्या बताया गया है, इस कहानी की सार्थकता का क्या लिंक है पंचायत राज सिस्टम के साथ। द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इज़ बेस्ड ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर्स, वो बहुत मजबूत पिलर्स पे, स्तंभों पे, आधारशिला पे खड़ी है। वन ऑफ विच इज़ जुडिशरी, और उनमें से एक जो आधार है वो जुडिशरी है, न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था है हमारे देश की। सो ये लोकतांत्रिक ढांचे का एक बड़ा ज़रूरी हिस्सा है। द पंचायत राज सिस्टम इज़ द डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ द जुडिशरी, और ये जो पंचायत राज सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म है, विकेंद्रित रूप है जुडिशरी का, न्याय प्रणाली का। इट एम्पावर्स द पीपल, ये लोगों को एम्पावर करता है, लोगों को ये सशक्त करता है इन द विलेजेस, गांव में, टू सेटल माइनर डिस्प्यूट्स, की वो जो छोटे मोटे झगड़े हैं उनको सुलझा पाए एट द लोकल लेवल पे ही, अपने नीचे वाले स्तर पे ही, इन ए कॉर्डियल वे, एक कॉर्डियल तरीके से, बड़े मेल जोल वाले तरीके से, प्यार से, सद्भाव से, छोटे मोटे जो झगड़े हैं उनको खुद ही निपटा ले, हायर कोर्ट में ना जाना पड़े। सो इसीलिए ये जो पंचायत राज सिस्टम बना है। द स्टोरी पंच परमेश्वर, और ये जो कहानी है पंच परमेश्वर, गिव्स एन एप्ट एग्जाम्पल, ये एक एप्ट, अप्रोप्रिएट, करेक्ट, बिल्कुल सही उदाहरण देती है ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द पंचायत राज सिस्टम। ये जो पंचायत राज सिस्टम है इसकी महत्वता के बारे में एक बड़ी अच्छी उदाहरण है इस कहानी में। इन द स्टोरी, और कहानी में देयर आर, और आगे वाला पार्ट हमने छोड़ा हुआ है, देयर आर टू क्लोज फ्रेंड्स, दो करीबी दोस्त थे, नेम जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। और उसके बाद वाला जो पार्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट क्वेश्चन में, वो सेम ही। सो यहाँ तक हमने इसको चेंज किया है। सो क्वेश्चन यही था कि पंचायत राज सिस्टम की क्या सिग्निफिकेंस, क्या रेलिवेंस, क्या महत्वता, क्या सार्थकता नज़र आती है हमें। तो पंचायत राज सिस्टम के ऊपर हमने बात करनी थी। तो हमने शुरू में ही बताया पहले पंचायत राज सिस्टम है क्या, भारतीय लोकतांत्रिक सिस्टम का एक हिस्सा है जुडिशरी, और जुडिशरी का हिस्सा है पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज सिस्टम वो प्रणाली है जिससे कि लोकल लेवल पे ही कोर्डियल तरीके से, मेल जोल वाले तरीके से छोटे मोटे झगड़े निपटा दिए जाते हैं। और उसके बाद हमने आगे बताया कि ये उदाहरण पंचायत राज सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, तो वो उदाहरण इस कहानी के अंदर दी हुई है। तो आगे हमने सारी कहानी बताई है कि दो दोस्त थे, जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, कैसे उनमें झगड़ा हुआ, और कि कैसे एक बार अलगू चौधरी पहले हेड पंच बना, उसने क्या निर्णय दिया, फिर जुम्मन शेख बना, उसने क्या निर्णय दिया, और ये सारी बातें हमने बताई हैं। और एंड में बताया कि ये जो पंचायत राज सिस्टम है बड़े अच्छे तरीके से वर्क करता है, दोनों ने सही निर्णय दिए, दोनों हेड पंचेज ने, और पंचायत राज सिस्टम की महत्वता साफ नज़र आती है इस कहानी के अंदर। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ जुम्मन शेख। सो जुम्मन शेख का चित्रण करना है हमने, कैरेक्टर स्केच जुम्मन शेख के बारे में बताना है। तो इसमें देखें, इसमें भी आधा क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे, फर्स्ट पार्ट चेंज किया है। जुम्मन शेख वॉज बेसिकली अ सेंसिबल पर्सन। तो जुम्मन शेख बेसिकली मूल रूप से एक सेंसिबल पर्सन था, एक समझदार व्यक्ति था। हु वॉज टेम्परेरीली लेड टू अ रॉन्ग पाथ, जो कि टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए एक गलत रास्ते पे पड़ गया, बाय हिज ग्रीड, अपनी ग्रीड की वजह से, अपने लालच की वजह से। ही वॉज ए गुड फ्रेंड, वो एक अच्छा दोस्त था। ही ट्रस्टेड हिज फ्रेंड अलगू चौधरी कम्प्लीटली, वो अपने दोस्त अलगू चौधरी पे पूरा भरोसा रखता था। बोथ ऑफ देम यूज टू कल्टिवेट देयर लैंड्स टुगेदर, दोनों अपनी लैंड्स को, अपनी ज़मीन को, खेतों को मिलके कल्टिवेट करते थे, मिलके फसल उगाते थे। बट द विकेड ग्रीडी पर्सनैलिटी ऑफ जुम्मन शेख इज़ रिवील्ड, लेकिन जो विकेड, जो बुरी और लालची व्यक्तित्व है जुम्मन शेख का, वो रिवील होता है, वो नज़र आता है व्हेन ही ट्राइज टू ग्रैब द प्रॉपर्टी ऑफ हिज ओल्ड आंट, जब वो अपनी बूढ़ी आंट का, अपनी बूढ़ी बुआ का
की जो प्रॉपर्टी है, जायदाद है, उसको हड़पना चाहता है एंड इल ट्रीट्स हर, और उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। जुम्मन शेख वाज एट द रॉन्ग एंड, और जुम्मन शेख एक गलत सिरे पे था, उसका गलत पक्ष था इन द डिस्प्यूट विद हिज ओल्ड आंट, जो उसका अपनी बूढ़ी आंट के साथ डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ, तो उसमें गलती जुम्मन शेख की थी। अलगू चौधरी, और जो अलगू चौधरी था, हु वाज चोजन एज द हेड पंच, और यहाँ से फिर वही वाला पार्ट शुरू होता है जो रिपीट हो रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, कि यहाँ से हमने आगे बताया कि अलगू चौधरी जो कि हेड पंच था उसने कैसे फ़ैसला सुनाया, और फिर बाद में जुम्मन शेख ने कैसा फ़ैसला सुनाया। सो इससे हमें जुम्मन शेख के बारे में क्या पता चलता है, अलगू चौधरी के बारे में भी पता चलता है, और जो मेन उसके जो करैक्टर ट्रेट्स हैं जुम्मन शेख के, वो हमने शुरू में ही बता दिए कि वैसे थोड़ा सेंसिबल था, थोड़ी देर टेम्परेरीली वो ग्रीडी हो गया, और उसकी जो पर्सनैलिटी में विकेडनेस थी, जो ग्रीडीनेस थी, वो भी हमें नज़र आती है। और बाद में हम बात करेंगे, थोड़ी कहानी को शॉर्ट में यहाँ पे बताएंगे, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, और एंड में हम बताएंगे कि कैसे दोबारा जुम्मन शेख है वो सही रास्ते पे आ गया, कैसे वो दोनों दोस्त दोबारा मिल गए आपस में। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ अलगू चौधरी। तो अलगू चौधरी का कैरेक्टर स्केच लिखना है। अलगू चौधरी वाज अ राइटियस मैन। अलगू चौधरी एक बड़ा राइटियस मैन था, सही रास्ते पे चलने वाला आदमी था। हु केप्ट जस्टिस अबव हिज फ्रेंडशिप, जिसने जस्टिस को, न्याय को अपनी दोस्ती से ऊपर रखा। ही वॉज ए गुड फ्रेंड, वो अच्छा दोस्त था, एंड इवन बेटर ह्यूमन बींग, और उससे भी अच्छा इंसान था। ही हैड ए क्लोज फ्रेंड नेम जुम्मन शेख, उसका एक अच्छा करीबी दोस्त था जिसका नाम जुम्मन शेख था। बट देयर फ्रेंडशिप टर्न सावर बिकॉज ऑफ एन इंसिडेंट, लेकिन उनकी जो दोस्ती थी वो उसमें खटास आ गई, दोस्ती ख़राब हो गई एक घटना की वजह से। और आगे घटना है, जुम्मन शेख हैड ए डिस्प्यूट, जुम्मन शेख का डिस्प्यूट था। सो आगे फिर स्टोरी की बात हो रही है। सो अलगू चौधरी के जो मेन करैक्टर ट्रेट से वो हमने यहाँ पे पहले बता दिया। राइटियस मैन था, लेकिन जस्टिस को फ्रेंडशिप से ऊपर रखता था, और काफ़ी अच्छा इंसान था, और उसका करीबी दोस्त जुम्मन शेख था। और बाकी जो घटना है सारी वो हम डिस्क्राइब करेंगे और बताएंगे कि कैसे बाद में फिर उनकी दोस्ती हो गई। और इसमें अलगू चौधरी की जो राइटियसनेस है, उसका जो जस्टिस के प्रति, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति जो उसकी समर्पण है उसका, तो वो सारा हमें नज़र आएगा इस पूरे क्वेश्चन के आंसर के अंदर। और जो लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी। तो कहानी का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी महत्वता के बारे में, उसकी सार्थकता के बारे में बताओ। सो कहानी का जो टाइटल है पंच परमेश्वर, उसके बारे में हमने बताना है कि क्या ये सही टाइटल है, क्यों ये नाम रखा गया इस कहानी का। सो इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें भी हम जो स्टार्ट वाला पार्ट है और जो लास्ट वाला पार्ट है वो हम चेंज करेंगे। बीच वाला पार्ट अगेन वही कोर जो है वो वही सेम रखेंगे, तो ताकि ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और देखें क्या लिखा है हमने, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ पंच परमेश्वर। सो कहानी का जो टाइटल है वो है पंच परमेश्वर। पंच मीन्स ए जज, पंच का मतलब होता है एक जज, एंड परमेश्वर मीन्स गॉड, और जो परमेश्वर है उसका मतलब है गॉड। सो दो वर्ड है, पंच और परमेश्वर। पंच हो गया जज, न्याय करने वाला, परमेश्वर मतलब ईश्वर, गॉड। द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द थीम, और कहानी इस थीम पे, इस विषय पे आधारित है, दैट द गॉड स्पीक्स थ्रू अ जज और पंच लिप्स, कि जो गॉड है, परमात्मा है, वो जज या पंच के होठों के ज़रिए बोलता है। सो जब जज या पंच अपना सही निर्णय सुनाते हैं तो एक तरह परमात्मा ही बोल रहा होता है, इसीलिए पंच परमेश्वर कहा गया है, इसीलिए ये टाइटल रखा गया है। और उसके बाद हम कहानी बताएंगे, तो कहानी में क्लियर हो जाएगा कि क्यों पंच परमेश्वर कहा गया है। और जो लास्ट पार्ट है वो एक बार देख लें, आखिर में हमने क्या लिखा है इसमें। द स्टोरी क्लियरली शोज़, ये जो कहानी है वो साफ तौर पे दिखाती है, हाउ द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कैसे जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी का जो एहसास है, ऑलवेज ब्रिंग्स अप पॉजिटिव वर्च्यूज़ आउट ऑफ ए ह्यूमन बींग। हमेशा पॉजिटिव वर्च्यूज़, हमेशा सकारात्मक गुण जो होते हैं इंसान के अंदर, उनको बाहर निकालता है। उसके अंदर के जो गुण हैं वो जागृत हो जाते हैं जब उस पर जिम्मेदारी पड़ती है। इवन वन एन ऑर्डिनरी पर्सन इज़ एलिवेटेड, यहाँ तक कि जब एक आम इंसान को भी एलिवेट कर दिया जाता है, उसको ऊपर उठाया जाता है, टू द थ्रोन ऑफ जस्टिस, उसको न्याय के सिंहासन पे विराजमान कर दिया जाता है, बिठा दिया जाता है। ही फॉरगेट्स ऑल द प्रेजुडिस, वो हमेशा सारा जो भी उसका प्रेजुडिस होता है, जो भी उसका पूर्वाग्रह होता है या मन के अंदर भेदभाव होता है, वो सब भूल जाता है। एंड गिव्स जस्ट डिसीजंस, और वो जस्ट डिसीजंस, फेयर डिसीजंस, न्यायपूर्ण फैसले सुनाता है। इन दिस वे, और इस तरीके से,
ए पंच बिकम्स द परमेश्वर, जो पंच है वो परमेश्वर बन जाता है और गॉड बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। सो यही इसका टाइटल है, पंच परमेश्वर। टाइटल को हमने एक्सप्लेन करना था। सो शुरू में भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि जो परमात्मा है वो पंच के लिप्स के थ्रू बोलता है, उसके होंठों के ज़रिए बोलता है। एंड में भी बता दिया कि काम व्यक्ति को भी जब पंच बना दिया जाए या न्याय के सिंहासन पे बिठा दिया जाए तो उसका जो ज़मीर है, उसकी जो आत्मा है, तो वो ऊंची उठती है सभी पूर्वाग्रहों से, सभी भेदभावों से, और वो न्यायपूर्ण फैसले सुनाता है। और इस तरीके से जो पंच है वो परमेश्वर या गॉड बन जाता है। और यही सिग्निफिकेंस है इस टाइटल की, पंच परमेश्वर की, इसीलिए नाम रखा गया है कहानी का, पंच परमेश्वर। सो दीज वर द आंसर्स। सो आई होप यू विल फाइंड देम यूज़फुल। सो अपनी तरफ से हमने कोशिश यही की है कि आंसर्स भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट हों, बिल्कुल ठीक हों, अच्छे हों। और जो मेन कोर है वो हमने हालांकि सेम रखी है सभी बातों में। बात तो कहानी की कर रहे हैं, ब्रीफ स्टोरी जो है हमने एक्सप्लेन की है जो बीच वाले पार्ट में, तो वो साथ में कहानी हम ज़रूर सुना रहे हैं सभी क्वेश्चंस में। और उसके अलावा जो जो एग्जैक्टली बात पूछी गई है वो तो हम बता ही रहे हैं, तो साथ में बता रहे हैं कि इसके लिए एग्जाम्पल जो है वो कहानी की। So I hope this will appeal to you and you will find the answers right and useful. And you are free to write your own answers. You can take the help, the guideline from these answers and frame your own answers as well. So thank you. We'll meet once again with another video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.